जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंधन की नाचे बेगनियने। श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री द्वारकादास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, अष्टांग योग तन त्यागियो, द्वारकादास जाने दुनी। सरिता कुकस गाम सलिल में ध्यान दे मन, रामचरण अनुराग सुदृढ़ जाके सा चौपन। सुतकलत धन धाम ताहि सौ सदा उदासी, कठिन मोह को फंद तरक तोरी कुल फांसी। कील कृपा बल भजन के, ज्ञान खंग माया हनी। अष्टांग योग तन त्याग्यो, द्वारकादास जाने दुनी। संत श्री द्वारकादास जी कुकस नामक गांव के निकट बहने वाली नदी के जल में प्रवेश करके भजन ध्यान करते थे। आमेर से कुछ दूर उत्तर में दिल्ली की सड़क पर कुकस गांव है और वहीं कुकस नाम की नदी है। कुकस का बंधा प्रसिद्ध है। तो संत द्वारकादास जी का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुदृढ़ अनुराग था। आपने प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान की उपासना की। आप स्त्री पुत्र घर और धन से सदा विरक्त रहे। यद्यपि मोह का बंधन कठिन होता है, परंतु आपने अपने विवेक से उसे तोड़ फाड़ डाला। अपने गुरुदेव श्री कील देवाचार्य जी की कृपा एवं भगवत भजन के बल से आपने ज्ञान रूपी तलवार से अविद्या माया का नाश कर अष्टांग योग की विधि से नदी में शरीर को छोड़ा और साकेत धाम को प्राप्त किया। इस बात को दुनिया जानती है। जिस प्रकार कील देव जी ने मृत्यु के वश न होकर स्वेच्छा से शरीर त्यागा था, उसी प्रकार उनके कृपा पात्र श्री द्वारकादास जी ने भी माया पर विजय प्राप्त की और संत समाज करके शरीर त्यागा। अब श्री पूर्ण जी का चरित्र वर्णन करते हैं। पूर्ण प्रगट में मानंद करिए कौन बखान, उदय अस्त पर्वत गहिर मद सरता भारी। जोग जुगत विश्वास तहाँ दृढ़ आसनधारी। व्याघ्र सिंह गुंजे खरा, कछु शंक न माने। अर्ध न जाते पौन उलट उरत को आने। साक्ष शब्द निर्मल कहा, कथिया पद निर्वाण। पूर्ण प्रगट में मानंद करिए कौन बखान। भक्तवर श्री पूर्ण जी की महिमा अपार है, कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। आप उदयाचल और अस्ताचल इन दो ऊंचे पर्वत के बीच गहराई में बहने वाली सबसे श्रेष्ठ नदी के समीप पहाड़ की गुफा में रहते थे। योग की युक्तियों का आश्रय लेकर और प्रभु में दृढ़ विश्वास करके समाधि लगाते थे। व्याघ्र सिंह आदि हिंसक पशु वहीं समीप में खड़े गरजते रहते, परंतु आप उनसे जरा भी नहीं डरते थे। समाधि के समय आप अपान वायु को प्राण वायु के साथ ब्रह्मांड को ले जाते थे, फिर उसे नीचे की ओर नहीं आने देते थे। आपने उपदेश के लिए साखियों की मोक्ष पद प्रदान करने वाले पदों की रचना की। इस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त कर श्री पूर्ण जी की महिमा प्रकट थी। एक बार आपका शरीर अस्वस्थ हो गया। आपको औषधि के लिए औंगरा
एक जड़ी की आवश्यकता थी। इनके मन की बात जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और औंगरा ला कर दिया, जिससे ये स्वस्थ हो गए। भगवत कृपा का अनुभव करके आप प्रेम विभोर हो गए। आश्रम से कुछ दूर पर एक नगर था, वहाँ यवन बादशाह रहता था। उसकी कन्या ने श्री पूर्ण जी का दर्शन किया तो वह अत्यंत ही प्रभावित हो गई। उसने अपने पिता से कहा, मैं दूसरे किसी से विवाह नहीं करूँगी। संसारी सुखों की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप मुझे श्री पूर्ण जी की सेवा में रख दीजिए। बादशाह ने पूर्ण जी के पास आना जाना प्रारंभ किया और अपनी दीनता से उन्हें प्रसन्न कर लिया। किसी दिन आपने उनसे कहा, चाहो सो मांग लो। तब उसने यही वरदान मांगा, मेरी कन्या को आप अपनी सेवा में रख लीजिए, वह अन्यत्र नहीं जाना चाहती। आपने कहा, हम वृक्ष साधु हैं, अपना धर्म छोड़कर उसे संसारी सुख नहीं दे सकते। वह मेरे निकट रहकर भजन साधन कर सकती है। यवन कन्या की भी यही इच्छा थी, अतः वे आपके पास रहे। आप पूर्ण अकाम थे, अतः इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुछ काल बाद यवन कन्या सत्संग पाकर सद्गति को प्राप्त हो गई। एक बार आप स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित पीपल की छाया में विराजे थे। भगवत स्मरण करते हुए शांत एकांत में आपको निद्रा आ गई। वृक्ष की खड़खड़ाहट से आपकी नींद खुली तो आपने एक बानर को पीपल पर इधर उधर कूदते देखा। उसी समय बानर के मुख से दासोहम राघवेंद्रस्य यह स्पष्ट सुनाई पड़ा। साक्षात श्री हनुमान जी हैं। यह जानकर आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हनुमान जी की आज्ञा से उसे पवित्र स्थल जानकर आपने वहीं अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। भगवान नाम जप के प्रभाव से आप में सर्व सिद्धियाँ आ गईं। सुख शांति के निमित्त आने वाले जन समुदाय के मनोरथ पूर्ण होने लगे। आपकी प्रसिद्धि हो गई। वह अकबर का काल था। उस समय दुष्ट यवन हिंदू धर्म में अनेक प्रकार से बाधा करते थे। साधु का श्वेष न सह सकने वाले यवन अधिकारियों ने आदेश दिया कि शंख घंटनाद मत करो। आपने सुनी अनसुनी कर दी। सायंकाल को आपने जैसे ही शंख ध्वनि की, कई सिपाहियों के साथ मुस्लिम थानेदार इनायत खां पकड़ने आ गया, पर पकड़ नहीं सका क्योंकि मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बंदरों की भीड़ थी। जब निराश लौट गए, दूसरे दिन शंख बजते ही वे लोग पुनः पकड़ने आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बाबा जी का छिन्न भिन्न मृत शरीर देखकर खुश हुए और लौट चले। अभी वे चौकी पर पहुँचे भी नहीं थे, पुनः शंख बजा। वापस आकर देखा तो फिर वही दृश्य। इनायत खां ने इनकी सिद्धियों का चमत्कार अकबर को लिख भेजा। उसे पुत्र की कामना थी, अतः एक दिन वह हाथी पर चढ़कर आया। सदल अपनी सेना के सहित संत के पास आते देखकर अहंकारी अनादकारी समझा। आप जिस चौकी पर बैठे थे उसके समेत उड़कर आकाश में हाथी के होदे से ऊपर स्थित हो गए और बोले, गर्व छोड़ो, संपत्ति और राज्य नश्वर है। हिंदू मुस्लिम सभी तुम्हारे लिए समान हैं। मुझ संत के आशीर्वाद से तो पुत्र भी संत हो जाएगा। अतः तुम सलीम शाह चिश्ती फतेहपुर सीकरी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। आपके रूप को देखकर अकबर को विराट स्वरूप का ध्यान हो आया। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, आप पूर्ण बैराठी हैं। तभी से आपका नाम प्रसिद्ध हो गया। पूर्वाश्रम में आपका नाम परमेश्वर प्रसाद था। श्री अनंतानंदाचार्य जी के प्रशिष्य खेमदास जी से
आपने संवत 1575 में व्रत दीक्षा ली थी। वर्णन आता है ग्वालियर में आपकी गद्दी है। आपने संवत 1661 में कालू रामाचार्य को दीक्षा दी थी। आपके द्वारा संस्थापित श्री हनुमान मंदिर आपके शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा खूब समृद्ध हुआ। इसे ग्वालियर राज्य से जागीर भी मिली थी। इसी परंपरा में श्री गंगादास जी के नाम पर संस्थापित गंगादास जी की बड़ी शाला ग्वालियर में प्रसिद्ध है। अब श्री लक्ष्मण भट्ट जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, श्री रामानुज पद्धति प्रताप भट्ट लक्ष्मणी अंसर हो, सदाचार मुनि वृत्ति भजन भागवतु जागर, भक्तन सोत प्रीत भक्ति दसदा को आगर, संतोषी सुशील हृदय स्वार्थ नहीं लेसी, परम धर्म प्रतिपाल संत मार्ग उपदेशी, श्री भागवत बखान के नीर खीर विवरण करो, श्री रामानुज पद्धति प्रताप भट्ट लक्ष्मणी अंसर हो। श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने श्री रामानुज संप्रदाय की पद्धति के अनुसार भगवान की सेवा पूजा की और उसी के सिद्धांतों का अनुसरण किया। आप महान सदाचारी मुनियों की सी वृत्ति स्वीकार करके जीवन यापन करने वाले भजन परायण और यशस्वी भगवत भक्त थे। भगवत भक्तों में आपका बड़ा भारी स्नेह था। आपके हृदय में दसदा भक्ति का निवास था। आप परम संतोषी बड़े शीलवान थे। नाम मात्र का भी स्वार्थ आप में नहीं था। जिससे भगवत भक्ति दृढ़ हो, उस परम धर्म का पालन करने वाले तथा संतों का जो मार्ग उसके उपदेशक थे। श्रीमद्भागवत की कथाएं कहकर आपने सत और असत का उसी प्रकार विवेचन किया जैसे हंस नीर और खीर का करता है। इस प्रकार श्री भट्ट जी ने असत को छोड़कर सत अर्थात भागवत शरणागति का ग्रहण किया। वर्णन आता है, आप श्री मद वल्लभाचार्य जी के पिता एवं श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे। एक बार आपने एक भक्त शिष्य के यहाँ श्रीमद्भागवत की कथा कही। उसमें प्रचुर भेंट आई। ज्यों की त्यों संपूर्ण भेंट संत सेवा के निमित्त एक साधु को समर्पित कर दी। लोभ से कथा का सार चला जाता है। केवल उपकार सत्संग की भावना से कथा कहते थे, अतः उसमें नीर खीर अर्थात सत असत का विवेक हो जाता था। एक बार एक राजा ने आपको श्रीमद् भागवत कथा के लिए आमंत्रित किया। उन्हीं तिथियों में किसी संत ने कथा के लिए कहा तो आप संत के यहाँ गए, राजा के यहाँ नहीं गए। ऐसे संत प्रेमी और निर्लोभी थे। एक बार यात्रा करते हुए कहीं मार्ग में ठहरे। समय होने पर श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाया। इसी बीच कई यवन वहाँ आ गए। आपने मना किया, इधर मत आइए। आपके स्पर्श से तथा छाया पड़ने से सामग्री ठाकुर जी के भोग योग्य नहीं रहेगी। वे लोग अड़ गए, हम तो बैठेंगे, तुम हमारा क्या कर लोगे। आप चुप रहे। उन्होंने रसोई छू ली। आप वहाँ से हट गए। दूसरी जगह जाकर उन्हें रसोई बनाई। भट्टी जी की रसोई अपवित्र करके वे लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कुछ देर के बाद उन यवनों के पेट में पीड़ा होने लगी और मलमूत्र से उनके वस्त्र दूषित हो गए। अब इन्हें संत के प्रभाव का पता लगा। विवश होकर ये सब श्री भट्टी जी के पास आए और दूर से ही प्रार्थना करने और माफ़ी मांगने लगे। आपको रोष तो था नहीं। सभी ने कहा, महाराज मुझे मेरे अपराध का जो चाहिए वही दंड दीजिए। तब आपने कहा, इस ग्राम के सभी साधु ब्राह्मणों का भोजन कराने के लिए धन दो और उनसे माफ़ी मांगो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। फिर सभी पीड़ा रहित और शांत हो गए।
भक्त भगवत सेवा के लिए धन अर्पण करके चले गए। साधु ब्राह्मणों ने भोजन किया। आपकी कीर्ति का विस्तार हुआ।